हेलो एरियन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट लुक ऑफ राम ललाज आइडोल इन अयोध्या टेम्पल रिवील्ड। फर्स्ट लुक ऑफ राम ललाज आइडोल इन अयोध्या टेम्पल रिवील्ड। फर्स्ट लुक यानी प्रथम जल की रामलला की मूर्ति की, यानी प्रथम जल की रामलला की मूर्ति की अयोध्या टेम्पल रिवील्ड यानी सामने आई। रामलला की मूर्ति की प्रथम झलक यानी पहली झलक अयोध्या टेम्पल की सामने आई। ठीक है ना, इसका पूरे का मतलब ये होगा। ठीक है ना, फर्स्ट लुक ऑफ रामललाज आइडोल, ये इसका पूरे का मतलब फर्स्ट लुक यानी प्रथम झलक। रामललाज आइडोल यानी अपोस्ट्रोफी एस का मतलब का के की होता। यहाँ रामलला की मूर्ति की इन अयोध्या यानी अयोध्या के अंदर, टेम्पल यानी मंदिर, रिवील्ड का मतलब खुलासा होना या सामने आना। ठीक है, ये होता यानी कि रामलला की पहली झलक अयोध्या मंदिर की मूर्ति की सामने आई। ठीक है ना, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। स्टैट्यू प्लेस्ड इन सेंक्टम सेंक्टोरम। ठीक है ना, स्टैट्यू प्लेस्ड इन सेंक्टम, मूर्ति की स्थापना होगी पवित्र स्थान पे या गर्भगृह के अंदर। ठीक है ना, मूर्ति की स्थापना या वो प्लेस्ड या रखी जाएगी गर्भगृह के अंदर या गर्भगृह और पवित्र स्थान। सेंक्टम सेंक्टोरम का मतलब होता है पवित्र ग्रह स्थान या गर्भगृह। ठीक है ना, स्टैट्यू यानी मूर्ति, स्टैच्यू, और प्लेस्ड यानी रखना या स्थापित करना, इन यानी सेंक्टम सेंक्टोरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Ayodhya. The first image of Ram Lala idol became public on Friday, 3 days before the Pran Pratishtha ceremony here on January 22, full stop. The first image of the Ram Lala's idol. पहली इमेज यानी पहला दृश्य रामलला की मूर्ति का become यानी बन गया, पब्लिक ऑन फ्राइडे यानी पब्लिक हो गया यानी सार्वजनिक हुआ। रामलला की मूर्ति का पहला दृश्य सार्वजनिक हुआ शुक्रवार को। इसका पूरे का मतलब ये होगा। द फर्स्ट इमेज ऑफ रामललाज आइडोल, ये सब्जेक्ट काम करा, बीकेम यहाँ पे बिकम की सेकंड फॉर्म यानी हुआ, पब्लिक यानी सार्वजनिक, ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को, 3 days बिफोर यानी 3 दिन पूर्व, द प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हियर ऑन जनवरी 22, जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो यहाँ पे कहाँ होगी, जनवरी 22 यानी 22 जनवरी को। 3 day बिफोर यानी 3 दिन पूर्व, द प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हियर ऑन जनवरी 22 यानी जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो जनवरी 22 को यानी। ठीक है ना, वापस देखते हैं इस पूरे का, यानी रामलला की मूर्ति का जो पहला दृश्य वो सार्वजनिक हुआ शुक्रवार को, 3 days बिफोर यानी 3 दिन पूर्व, द प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हियर ऑन जनवरी, जो कि प्राण प्रतिष्ठा होगी जनवरी 22 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्टैट्यू carved in black stone has its eye covered with a yellow cloth and is adorned with a garland of rose. Sharad Sharma, an office bearer of the Vishwa Hindu Parishad, told PTI full stop. द स्टैट्यू कार्ड, जो स्टैच्यू की जो नक्काशीकारी की गई है, इन्हें ब्लैक स्टोन, एक ब्लैक पत्थर को मतलब खोद कर बनाई गई है, जो मूर्ति बनाई गई है ये द स्टैट्यू कार्व्ड, कर्व का मतलब होता है नक्काशी करना, इन्हें ब्लैक स्टोन यानी काले पत्थर पर नक्काशी करके यानी काले पत्थर की खुदाई करके यानी उसकी बनाई गई, यानी हेज इट्स आई कवर्ड विथ ए येलो क्लॉथ, और इसके जो आई है वो जो आंखें हैं येलो क्लॉथ यानी पीले वस्त्र से ढकी हैं, एंड इज एडोर्न विथ ए गार्लैंड रोज, और इसको सजाया गया है गुलाब के फूलों से, गार्लैंड का यानी गुलाब के फूलों की माला से। शरद शर्मा एन ऑफिस बियरर ऑफ द विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी टोल्ड पीटीआई को उन्होंने ऐसा बताया। द स्टैट्यू, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, कार्व्ड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है, इन ब्लैक स्टोन यानी काले पत्थर से निर्मित, हेज इट्स आई कवर्ड विथ येलो क्लॉथ, और इसकी आंखें हैं जो मूर्ति की वो आंखें हैं पीले कपड़े से ढकी हुई, एंड इज एडोर्न, और इसे सजाया गया द स्टैट्यू, इसकी द स्टैट्यू की वर्ब यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
और पहले तो इसे निर्मित किया गया और इसे सजाया गया, ठीक है ना, विथ ए गार्लैंड यानी एक फूलों की माला से, ठीक है ना, गुलाब के फूलों की माला। शरद शर्मा जो ऑफिस बीरियर है, वहां के जो पदाधिकारी है विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने पीटीआई को यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया, ठीक है। इस प्रकार प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है ना। द स्टेटू यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, कर्व्ड इसकी मेन वर्ब, ठीक है ना, मतलब नक्काशी करना या उसको खोद कर बनाना। किसके ऊपर? ब्लैक पत्थर यानी काले पत्थर पर। हेज इट्स आई और द स्टेटू हेज इट्स आई और इसकी आंखें कवर्ड यानी जो ढकी हुई है ना। देखना पहली वर्ब तो यहाँ पे आई, ठीक है ना, और दूसरी वर्ब यहाँ पे कॉमन नहीं लगाया और दूसरी वर्ब ऐड कर दी। हेज द स्टेटू हेज इट्स आई और इसकी आंखें ढकी हुई पीले वस्त्रों से। एंड कंजक्शन लगा के तीसरी वर्ब लगा दी। द स्टेटू इज एडोर्न विथ गार्लैंड ऑफ रोज और ये गुलाब के पीले जो गुलाब की जो माला है, रोज गार्लैंड का मतलब क्या था? माला, उससे सुसज्जित है। एडोर्न का मतलब सुसज्जित होना। शरद शर्मा जो उन्होंने बताया एक ऑफिस में। इस प्रकार आपको सेंटेंस कनेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इन द पिक्चर रिलीज्ड बाय VHP विश्व हिंदू परिषद, रामलला इज इन ए स्टैंडिंग पोस्चर फुल स्टॉप। इन ए पिक्चर रिलीज, जो एक पिक्चर जारी गई, एक इमेज जारी की गई बाय विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। रामलला इज स्टैंडिंग पोस्चर, जो रामलला एक खड़े हुई मुद्रा के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। इन ए पिक्चर रिलीज, जो पिक्चर जारी की गई बाय VHP यानी VHP विश्व हिंदू परिषद। रामलला यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, इज ए स्टैंडिंग पोस्चर यानी ये खड़ी हुई मुद्रा के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑन थर्सडे आफ्टरनून द न्यू आइडल ऑफ राम ऑन थर्सडे आफ्टरनून द न्यू आइडल ऑफ लॉर्ड राम was placed in sanctum sanctorum of the Ram Janmabhoomi temple, ahead of the consecration ceremony full stop। वापस देखते हैं। ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को, आफ्टरनून यानी दोपहर बाद, द न्यू आइडल यानी नई जो मूर्ति है, ऑफ द रामलला वाज प्लेस्ड इन रखी जाएगी या स्थापित किया जाएगी, इन सेक्टम कॉन्ट्रम यानी पवित्र स्थान पर, और राम जन्मभूमि टेम्पल, राम जन्मभूमि टेम्पल यानी वो मंदिर के वहां पे, ठीक है ना। ऑन थर्सडे आफ्टरनून यानी गुरुवार को आफ्टरनून बाद, द आफ्टरनून यानी दोपहर बाद, द न्यू आइडल ऑफ रामलला वाज प्लेस्ड वो रखी जाएगी, इन सेक्टम कॉन्ट्रम यानी पवित्र स्थान पर, और राम जन्मभूमि टेम्पल, राम जन्मभूमि टेम्पल के वहां, ठीक है ना। अहेड ऑफ द कॉन्सरेक्शन सेरेमनी यानी मतलब जो कॉन्सरेक्शन सेरेमनी यानी जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान जो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन थर्सडे जब वार और डे की बात होती तो ऑन प्रिपोजिशन लगाते। द न्यू आइडल ऑफ, ये क्या है? न्यू आइडल ऑफ राम, ये सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन सेंक्टम कॉन्ट्रम में पवित्र स्थान या गर्भगृह, ऑफ द रामलला जन्मभूमि टेम्पल, रामलला जन्मभूमि टेम्पल यानी मंदिर का, अहेड ऑफ यानी के आगे, ठीक है ना, मतलब के दौरान, कॉन्सरेशन सेरेमनी यानी सेरेमनी के दौरान यानी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान, ठीक है, मतलब उस प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उस मूर्ति को तो पहले रखा गया वहां पे, और प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, ठीक है। इस प्रकार प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। आगे बढ़ते। द 51 इंच आइडल ऑफ लॉर्ड राम एज ए चाइल्ड स्कल्पचर बाय मैसूर बेस्ड स्कल्प्ड और बाय मैसूर बेस्ड स्कल्पचर, ठीक है ना। एक तो स्कल्पचर और एक स्कल्प्ट यानी अलग अलग दोनों वर्ड है, ठीक है ना। अरुण योगीराज वाज ब्रॉट टू द टेम्पल ऑन वेडनेसडे नाइट फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। द 51 इंच यानी 51 इंच ऊंची मूर्ति, ठीक है ना, और रामलला की जो भगवान श्री राम की जो मूर्ति है, लॉर्ड का मतलब भगवान श्री राम की जो मूर्ति है वह है एक चाइल्ड के रूप में, एक बचपन के रूप में, बच्चे के रूप में, स्कल्प्ड जो कि बनाई गई, स्कल्प्ट की गई है ना, बाय मैसूर बेस्ड स्कल्पचर यानी मूर्तिकार के द्वारा, जो मूर्तिकार बनाई गई ही किसके द्वारा? बाय मैसूर बेस्ड स्कल्पचर का मतलब मूर्तिकार, स्कल्प यानी मूर्ति, ठीक है ना, अरुण योगीराज के द्वारा। वाज
वाज ब्रोट बाय द टेम्पल ऑन वेनसडे नाइट, यानी बुधवार रात्रि को उसको लाया गया। द 51 इन आइडोल ऑफ राम टेम्पल, ये इसका सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। एक और ये स्कल्पचर बाय मैसूर बेस्ड, ये इंफॉर्मेशन दे रहा, ठीक है ना, मतलब किसके द्वारा वो मूर्ति निर्मित है, ठीक है ना, किन्होंने बनाई है, ठीक है। इस प्रकार मतलब सेंटेंस को सब्जेक्ट से और वर्ब से और ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है ना। 51 इंच मूर्ति जो भगवान श्री राम की है, वो बचपन के रूप है उनका, ठीक है ना। स्कल्प्ड बाय मैसूर बेस्ड स्कल्पचर, जो कि स्कल्प की गई मैसूर के एक स्कल्पचर मूर्तिकार के द्वारा, उनका नाम है अरुण योगीराज, है ना। 51 इंच मूर्ति श्री राम की, भगवान की मूर्ति को वाज ब्रोट लाया गया टू द टेम्पल, यानी टेम्पल एंड मंदिर में ऑन वेडनेसडे नाइट, यानी बुधवार रात्रि को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस वॉज डन अमिड द चांटिंग ऑफ प्रेयर्स अकॉर्डिंग टू श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट फुल स्टॉप। दिस वाज, यह डन, ये पूरा किया गया, अमिड यानी के मध्य, चांटिंग ऑफ प्रेयर्स यानी मंत्रोच्चारण के मध्य, चांटिंग का मतलब प्रेयर्स यानी प्रार्थना करते हुए, मंत्रोच्चारों के मतलब मंत्रों का उच्चारण करते हुए, अकॉर्डिंग टू श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट दीक्षी, ट्रस्ट के द्वारा ऐसा बताया गया, ठीक है। दिस यहाँ पे सब्जेक्ट का बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अमिड यानी चांटिंग ऑफ प्रेयर्स यानी मंत्रोच्चारण के तहत, ठीक है, अकॉर्डिंग टू श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा ऐसा बताया गया। दीक्षित सेड द प्राण प्रतिष्ठा प्रधान संकल्प, दीक्षित सेड प्रधान संकल्प वाज परफॉर्म्ड बाय अनिल मिश्रा, ए मेंबर ऑफ द ट्रस्ट। द दीक्षित सेड, दीक्षित ने बताया कि प्रधान संकल्प जो वहां की मंदिर की कोई वर्ड है, मतलब मंदिर से संबंधित प्रधान संकल्प वाज परफॉर्म्ड यानी प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना, बाय अनिल मिश्रा के द्वारा, ए मेंबर ऑफ द ट्रस्ट, जो कि वह एक ट्रस्ट के मेंबर है या सदस्य हैं। दीक्षित सेड, दीक्षित ने कहा, प्रधान संकल्प यहाँ सब्जेक्ट का काम करा, वाज परफॉर्म्ड यानी प्रस्तुत किया गया, या किसके द्वारा, अनिल मिश्रा के द्वारा, ए मेंबर ऑफ द ट्रस्ट, जो कि एक मेंबर है ट्रस्ट की, ठीक है। अच्छी तरह देख सकते हो आप इस मूर्ति को यहाँ पे। द आइडिया बिहाइंड द प्रधान संकल्प इज देट प्रतिष्ठा ऑफ लॉर्ड राम इज बीइंग डन फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, कोमा फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड आल्सो द दोज हु कंट्रीब्यूट दिस वर्क रिलेटेड टू टेम्पल फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। द बिहाइंड ऑफ द प्रधान संकल्प का जो विचार है, द आइडिया बिहाइंड द प्रधान संकल्प का जो विचार है, इज देट, ये है प्रतिष्ठा से, ऑफ लॉर्ड राम भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से संबंधित हैं। राम इज बीइंग डन फॉर द ऑल वेलफेयर ऑफ, राम इज बीइंग डन फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, राम सभी के लिए अच्छे कार्य करे, यानी ऐसी भावना है, सभी की मंगल कामनाएं करे, सभी का मंगल करे, ठीक है ना। राम यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है ना, बी प्लस बीइंग और डन, ये पैसिव का काम कर रहा है यहाँ पे। फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल यानी सभी का मंगल करे, फॉर द वेलफेयर ऑफ नेशन यानी राष्ट्र का मंगल करे, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता का मंगल करे, एंड आल्सो फॉर द दोज, और ये भी फॉर दोज यानी वो लोग जो हु कंट्रीब्यूट, जिन्होंने इसके अंदर मतलब भागीदारी निभाई, टू दिस वर्क यानी इस कार्य के, रिलेटेड टू टेम्पल, जो कि मंदिर जो कार्यक्रम है उसके अंदर जो भागीदारी निभाई उसके लिए, ठीक है ना। द आइडिया बिहाइंड यानी ये विचार के पीछे, प्रधान संकल्प विचार के पीछे, ये प्रधान संकल्प का विचार यह है कि प्रतिष्ठा ऑफ लॉर्ड राम, भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा, ठीक है ना। राम इज बीइंग डन फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, राम ने सभी का वेलफेयर यानी मंगल किया, ठीक है ना, करे, ठीक है ना, करते हैं, किया उन्होंने। फॉर द वेलफेयर ऑफ नेशन, राष्ट्र के यानी देश के हित का, नेशन मतलब देश का मंगल, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता का मंगल, एंड आल्सो फॉर दोज हु कंट्रीब्यूट दिस वर्क, और जिन्होंने ये वर्क किया, कार्य किया राम मंदिर से संबंधित, उनका भी कंट्रीब्यूशन, उनका भी योगदान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपार्ट फ्रॉम दिस other ritual were also performed, vastr were also given to Brahmins and work has been assigned to everyone, he said. Apart from यानी इसके अतिरिक्त other ritual अन्य अनुष्ठान were
आल्सो परफॉर्म्ड, अन्य अनुष्ठान भी किए गए। वस्त्र वर आल्सो गिवन टू ब्राह्मण, और वस्त्र दिए गए किसको? ब्राह्मण को, यानी ब्राह्मण को। एंड वर्क हैज बीन असाइंड टू द एवरीवन, और प्रत्येक को कार्य सौंपा गया। असाइंड का मतलब कार्य सौंपना। अपार्ट फ्रॉम यानी के अतिरिक्त, अदर रिचुअल्स यानी अन्य अनुष्ठान, बी प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म आल्सो एडवर्ब का काम कर रहा, ये अन्य अनुष्ठान भी किए गए। वस्त्र वर्ब बी प्लस वस्त्र यहाँ पे सब्जेक्ट काम, वर्ष आल्सो गिवन यानी वस्त्र भी दिए गए टू ब्राह्मण को। एंड वस्त्र वर्क हैज बीन असाइंड ऑन, अन्य सभी लोगों को मतलब वर्क यानी कार्य दिया गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। Prime Minister Narendra Modi will attend the January 22 consecration ceremony at Ram Temple, which is expected to be opened the public the next day. Full stop. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटेंड करेंगे यानी शामिल होंगे जनवरी 22 कॉन्सक्रेशन सेरेमनी, प्राण प्रतिष्ठा के अंदर। ठीक है ना, प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट काम करा, विल मॉडल वर्ग के बाद वर्ग के फर्स्ट फॉर्म द जनवरी 22 यानी जनवरी 22 को कॉन्सक्रेशन सेरेमनी कहाँ पे, जो कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा एट राम टेम्पल, एन राम टेम्पल के वहां। विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा। इज एक्सपेक्टेड ऐसी आशा की जाती है, टू बी ओपनड टू पब्लिक नेक्स्ट डे, जो कि ऐसी आशा की जाती है कि ये पब्लिक के लिए या सार्वजनिक जनता के लिए खोल दिया जाएगा, यानी आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। विच रिलेटिव प्रोनाउन क्या खोल दिया जाएगा? मंदिर खोल दिया जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे देखने वाली विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी ओपनड मतलब खोल दिया जाएगा, ऐसी संभावना है। एक्सपेक्टेड का मतलब तो संभावना, टू बी ओपन यानी खोल दिया जाएगा। ठीक है, द पब्लिक नेक्स्ट डे यानी जनता के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेम्पल ट्रस्ट जनरल सेक्रेटरी चंपत राय हैड टोल्ड रिपोर्टर्स हियर ऑन मंडे दैट द कॉन्सक्रेशन सेरेमनी विल बिगिन 12:20 PM and is expected to be complete by 1 PM on January 22. फुल स्टॉप। टेम्पल ट्रस्ट जनरल सेक्रेटरी, टेम्पल ट्रस्ट के जो महासचिव है चंपत राय, उन्होंने बताया, हेड टोल्ड रिपोर्टर को, मतलब रिपोर्टर यानी संवाददाता को उन्होंने बताया, संवाददाता यानी मीडिया रिपोर्टर्स को उन्होंने बताया हियर ऑन या मंडे को, सोमवार को, कि द कॉन्सक्रेशन सेरेमनी विल बिगिन, जो कॉन्सक्रेशन सेरेमनी वो प्रारंभ होगी 12:20 यानी 12:20 पर। रिपोर्टर्स मंडे ऑन मंडे दैट कॉन्सक्रेशन सेरेमनी विल बिगिन 12:20 PM, जो 12:20 पर प्रारंभ होगी। इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट, और ऐसी संभावना जताई जाएगी कि वो 1 बजे तक यानी 1 बजे तक जनवरी 22 को कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसा इनका। ठीक है ना, ट्रस्ट के जो महासचिव है चंपत राय, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि सोमवार को ये कॉन्सक्रेशन सेरेमनी प्रारंभ होगी 12:20 पर, और ऐसी संभावना है कि वो 1 बजे के समथिंग खत्म हो जाएगी यानी कंप्लीट हो जाएगी 22 जनवरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज यहाँ पे देखने वाली है, इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट, और एक ही ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे है, इज एक्सपेक्टेड टू बी ओपनड, ऐसी संभावना है कि वो खुला जाएगा और ऐसी संभावना है कि वो कंप्लीट हो जाएगा। पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर ये ऐसे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का ध्यान में रखना हमेशा। रिचुअल लीडिंग टू द कॉन्सक्रेशन सेरेमनी हैव ऑलरेडी बिगिन एट द टेम्पल फुल स्टॉप। रिचुअल यानी जो अनुष्ठान है जो होने वाले हैं टू द कॉन्सक्रेशन सेरेमनी, जो कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हैव ऑलरेडी वो प्रारंभ हो चुके हैं एट द टेम्पल यानी पहले से ही वो टेम्पल में प्रारंभ हो चुके हैं, मंदिर में प्रारंभ हो चुके हैं। रिचुअल लीडिंग जो कि धार्मिक अनुष्ठान होने हैं द कॉन्सक्रेशन सेरेमनी। ठीक है ना, जो धार्मिक प्राण प्रतिष्ठा के हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यानी पहले से ही एट टेम्पल यानी मंदिर के अंदर वो प्रारंभ हो गए। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना न भूले। इस प्रकार आपको डेली बेसिस पे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू।